भारत में एक ऐसी जमात पैदा हो गई है जो मंदिर शब्द कानों में पड़ते ही नाचना कूदना शुरू कर देती है और मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देती है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर मोदी समर्थकों ने कुछ ऐसा ही धमाल ये कहकर मचा रखा है कि खाड़ी जगत में हिंदुओं का पहला मंदिर मोदी के प्रयासों से बन रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। तो मित्रों, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की करीब सभी खाड़ी यात्राएं बड़े इवेंट के रूप में पेश की गई। 2015 में मोदी का दुबई क्रिकेट स्टेडियम की जनसभा, 2018 में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मुख्य वक्ता और पिछले साल आयोजित COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में उनके भाषण ने लोगों में रुचि पैदा की है। हालांकि उनकी यात्राओं को लेकर होने वाला प्रचार अक्सर धारणा और सच्चाई के बीच की रेखा को धुंधली कर देता है। ये शोर इतना तेज होता है कि इसमें पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार भी अक्सर धारणा और सच्चाई में भेद करने में विफल रहते हैं। असल में अबू धाबी में बना मंदिर अरब जगत में बना पहला हिंदू मंदिर नहीं है। यह तथ्य सच्चाई से बहुत दूर है। दुनिया के इस हिस्से में कई मंदिर दशकों से मौजूद हैं। न केवल संयुक्त अरब अमीरात बल्कि ओमान और बहरीन में, बहरीन की राजधानी मनामा में बना श्रीनाथ जी का मंदिर 1 सदी से भी अधिक पुराना है। इसका निर्माण सिंधी हिंदू समुदाय ने किया था, जो भारत विभाजन से कई साल पहले ठट्टा से आए थे। पड़ोसी देश सऊदी अरब में रहने और काम करने वाले हिंदू भी पवित्र अवसरों पर इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में भी 2 हिंदू मंदिर हैं। इनमें से मोतीश्वर मंदिर भगवान शंकर का है। यह मंदिर ओल्ड मस्कट के मुत्रा क्षेत्र में स्थित है। मोतीश्वर मंदिर मध्य पूर्व के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह 125 साल से भी अधिक पुराना है। मस्कट के रूबी में कृष्ण विष्णु मंदिर 150 साल से पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस मंदिर को ओमान के सुल्तान ने ओमान में बसे गुजराती समुदाय के लिए दोस्ती की निशानी के तौर पर बनवाया था। दुबई में संपन्न भारतीय समुदाय में दक्षिण भारतीयों के अलावा सिंधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और करीब सभी प्रमुख धर्मों के कई दशकों से धार्मिक स्थान हैं। इन मंदिरों में ही आध्यात्मिक समारोह, उत्सव और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुबई और उसके आसपास के कुछ शहरों और खाड़ी के अन्य हिस्से में दिवाली की रात ठीक उसी तरह रोशन होती है जैसे भारत में होती है। और यह सिलसिला मोदी के भारत में सत्तारूढ़ होने से कई दशक पहले से चल रहा है। असल में सभी खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की सफलता की कहानी यह दिखाती है कि जब कोई समुदाय मेहनत, मजबूती और दास्ता से मुक्त होकर आगे बढ़ता है तो उसे वह स्थान हासिल होता है जिसका वह हकदार होता है। भारतीय अपनी कड़ी मेहनत की वजह से दुनिया के इस हिस्सा में पसंदीदा कर्मचारी बन गए हैं। बाहुबली राष्ट्रवाद की वेदी पर इस सद्भावना को बिगाड़ना और उसे बहुसंख्यकवाद के साथ परोसना निश्चित तौर पर भारत की इस प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में सभी भारतीयों को हिंदी, भारतीयों के लिए अरबी शब्द का इस्तेमाल हिंदी कहकर पुकारा जाता है, न कि हिंदू, भले ही उनकी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि अलग अलग ही क्यों न हो। आस्था से जुड़े किसी काम का राजनीतिकरण करने का कितना भी प्रयास किया जाता है, अरब जगत के अधिकांश हिस्सों में वह केवल धार्मिक ही रहता है। दुनिया के इस हिस्से में धर्म सार्वजनिक जीवन में शामिल तो हो सकता है,
लेकिन वे राजनीतिक बहसों में शायद ही कभी शामिल हो। अरब जगत, खासकर खाड़ी सहयोग परिषद के देश बदल रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय समुदाय भी बदल रहा है। उन्होंने अपना जीवन स्तर सुधारा है। भारतीयों द्वारा भेजे गए धन से लाखों लोगों का जीवन बदला है। इससे केरल, आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार के ग्रामीण इलाकों में छप्पर वाले घर पक्के घरों में बदल गए हैं। कई छोटे बड़े व्यवसाय भी शुरू और फले फूले हैं। खाड़ी के पैसे पर सैकड़ों हजारों करियर बन गए हैं। हाल के सालों में इस इलाके में भारतीयों की प्रोफाइल भी बदली है। अब वे बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में मजदूरी भर नहीं कर रहे। वे डॉक्टर, इंजीनियर और कारपोरेट प्रमुख के रूप में भी सम्मान कमा रहे हैं। असल में संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब नहीं है, जहां इस्लाम की 2 पवित्र मस्जिद है। इसके विपरीत यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा है। संयुक्त अरब अमीरात में जिस स्वामीनाथ मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने गए हैं, उस मंदिर परियोजना की घोषणा जिस दिन हुई, उस दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई। दुबई के एक सुलझे हुए पेशेवर ने ट्वीट करके इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में कई भारतीय जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान एक मंदिर कैसे करेगा। इसके लिए उनको तब तक ट्रोल किया गया है जब तक कि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट नहीं कर दिया। ये बताने का मूल मकसद ये है कि भारत में मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह का ध्रुवीकरण सत्ता के लिए चल रहा है, उस ध्रुवीकरण से भारत की खाड़ी के देशों में छवि न सिर्फ धूमिल हो रही है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीयों को भी नई परेशानी में डाल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।